स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी के बुरे दिन लगता है अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे लगातार कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं और यहां पर गौतम अडानी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप आज सुबह देखे होंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में गौतम अडानी से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। इनफैक्ट लोअर सर्किट लगा है। यहां पर आप देख सकते हो एसीसी सीमेंट हो गया 14-15% की गिरावट, अडानी एनर्जी 20%, अडानी एंटरप्राइज 10%, मतलब लगभग हर एक शेयर्स अगर आप देखिए पावर, टोटल गैस, विल्मर, सीमेंट जितने भी हैं यहां पर आपको लोअर सर्किट 10, 15, 20% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका मेन कारण यह है कि खुद अमेरिका ने, जी हां, अमेरिका की सरकार ने गौतम अडानी के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर सेबी होती है, वैसे ही वहां के अंदर जो रेगुलेटर है अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी ने यूएस सिटीजन्स के साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार कौन से फ्रॉड की बात कही जा रही है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर एक बड़ा मौका स्टडी IQ आपको दे रहा है कि प्रिपरेशन के दौरान ही यहां पर आप अपनी MA की भी डिग्री ले सकते हैं, या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स अगर आप करना चाहते हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो आप कर पाएंगे। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे भारत के अंदर आपने सुना है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि भारत के मार्केट को रेगुलेट करती है, भारत का स्टॉक मार्केट सही वर्क करे, यहां पर किसी के साथ चीटिंग नहीं की जाए, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो यहां पर क्या है कि उसी प्रकार से अमेरिका में भी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो कि वहां के मार्केट को रेगुलेट करती है। तो उन्होंने गौतम अडानी और कई सारे लोगों के ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज किया है। यह कहा है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया गया है। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया है कि ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया गया है। देखो, ये ऑफिशियल्स अमेरिका के ऑफिशियल्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारत के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात हो रही है। और गौतम अडानी के साथ साथ यहां पर उनके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी, इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी के जो एग्जीक्यूटिव्स हो गए, यहां पर अज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव हो गए। इनफैक्ट टोटल 8 लोगों के ऊपर आरोप लगाए, ये आप नाम देख सकते हो, गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव हैं आपके अडानी ग्रुप के। तो यहां पर इनके ऊपर यह बोला गया है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची है ताकि यहां पर सिक्योरिटीज और जो वायर फ्रॉड है वो कमिट किया जा सके। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार उनके ऊपर एग्जैक्ट आरोप क्या है। देखो, उन्होंने यहां पर यह बोला है कि भारत के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहां पर लिया गया गलत तरीके से। अब जैसे भारत के अंदर भी अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए अगर भारत सरकार को कहीं पर सोलर पावर प्लांट लगाना है, पूरा सोलर एनर्जी जो है बिछाना है राजस्थान के डेजर्ट में या फिर कहीं पर भी, तो उसके लिए आपको पता है सरकार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह निकालती है, तो कोई भी कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन जरूरी है कि वो आपका ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी भारत के ऑफिशियल्स को घूस दे देती है, करप्ट कर देती है, यहां पर ब्राइब दे देती है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को चला जाएगा। तो अमेरिका बेसिकली यही आरोप लगा रहा है कि यहां पर अडानी ग्रीन और जो अज्योर पावर है उन्होंने भारत के ऑफिशियल्स को घूस दिया, ब्राइब दिया, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए। अब देखिए होगा क्या कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर भारत की किसी कंपनी को गया है तो ऑब्वियस सी बात है उनको मुनाफा होगा आगे आने वाले समय में, और उसी बेसिस पर यहां पर गौतम अडानी की जो कंपनी है उन्होंने अमेरिका के इन्वेस्टर से पैसे उठाए। आपको पता है यहां पर बॉन्ड्स वगैरह जारी किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, तो अडानी ग्रुप ने यहां पर बॉन्ड जारी किया था अमेरिका में, ताकि वो बॉन्ड इशू करके वहां के इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट कर सके और उसको निवेश कर सके। और ये किस बेसिस पर था कि भारत में उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और यही चीज आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है गौतम अडानी हैज बीन चार्ज्ड विथ एलिजेडली डिफ्रॉडिंग अमेरिकन इन्वेस्टर्स एंड ब्राइबिंग ऑफिशियल्स। और इसी के तर्ज पर यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो भी अमेरिका के अंदर फेडरल सिक्योरिटीज कानून है, यहां पर उसके बेसिस पर उनके ऊपर सिविल पेनल्टी लगानी चाहिए, परमानेंट इंजेक्शन करना चाहिए। और देखिए यहां पर कितना अमाउंट ब्राइब दिया गया वो भी यहां पर इसके अंदर बोला गया है। यह कहा गया है कि अडानी और बाकी लोगों ने मिलकर
$265 मिलियन का घूस दिया, ब्राइब दिया 2020 से 2024 के बीच में भारत के ऑफिशियल्स को, ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको मिल सके। और यहां पर यह बोला गया है कि यह घूस देकर बोला यह जा रहा है कि अगले 2 दशकों में, अगले 20 सालों में $2 बिलियन का प्रॉफिट अडानी कमा सकेगी। मतलब आप इतना ब्राइब दे रहे हो ताकि $2 बिलियन जो है आप प्रॉफिट कमा सको। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे कि इसके अंदर यह भी चार्ज लगाया गया है कि गौतम अडानी को डायरेक्टली गौतम अडानी के नाम से नहीं बुलाया जा रहा था, यहां पर कोड नेम इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे न्यूमरो उनो हो गया, द बिग मैन हो गया, ये चार्जेस लगाए गए हैं। फर्दर यहां पर यह बोला गया है कि गौतम अडानी ने और जो वो कंपनी है अज्योर पावर, उन्होंने मिलकर यहां पर अमेरिकन इन्वेस्टर से $3 बिलियन लोन उठाए, लोन और जो बॉन्ड है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए ये सिक्योर किया। तो आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे कि ये जो $3 बिलियन है वो गौतम अडानी की कंपनी को क्यों मिला, अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने वो क्यों दिया। इसीलिए दिया क्योंकि उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा था। मान लो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता गौतम अडानी को भारत के अंदर, तो क्या यहां पर वो इन्वेस्टर से इतना सारा पैसा उठा सकते थे? नहीं उठा सकते थे, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आप किस बेसिस पर वो पैसे कलेक्ट कर रहे हो, कहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी की वजह से ये जो भी कुछ किया गया है, द चार्जेस फॉल अंडर द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि अमेरिका के अंदर एक कानून है अगेंस्ट ब्राइबरी इन फॉरेन बिजनेस डीलिंग। आप इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आप अमेरिका के इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हो तो आपको सारे जो कानून हैं वो फॉलो करने होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो भी चार्जेस लगाए गए हैं ये इतने मायने क्यों रखते हैं। देखो, ये सेकेंड मेजर सेटबैक आप कह सकते हो। यहां पर आप सबसे पहले, आपको याद होगा 2 साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई थी, जो कि एक शॉर्ट सेलर है। उन्होंने कहा था कि जो गौतम अडानी की कंपनीज हैं, ग्रुप हैं, उन्होंने कई सारे ऑफशोर टैक्स हेवेंस में गड़बड़ी की है, गलत तरीके से यहां पर पैसे को घुमाया जा रहा है और जानबूझकर जो शेयर्स के प्राइसेस हैं उनको इन्फ्लेट किया जा रहा है। ऑल्दो गौतम अडानी ग्रुप ने उस सारे एलिगेशंस को हटाया। भारत के अंदर आपने देखा होगा जो सेबी है, उन सभी ने सारे चार्जेस से हटा दिया, मतलब कि कोई भी चार्जेस गौतम अडानी के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन उस समय जो कोहराम मचा था, आपको याद होगा 2 साल पहले, अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे थे। अभी जो मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज की बात कही, अभी वो 3000 के आसपास चल रहा था, आज वापस से गिरा है 500, तो वो आपका 1000 रुपए तक आ गया था। लेकिन धीरे धीरे करते करते वापस से वो रिकवर कर गया। लेकिन आज वापस से आप देख रहे हो कि जो एलिगेशंस लगाए गए उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो चार्जेस लगाए गए हैं अमेरिका के रेगुलेटर के द्वारा, उसके जस्ट कुछ घंटे पहले ही अडानी ग्रुप ने क्या किया था, यहां पर और कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया था, जिसके माध्यम से $600 मिलियन कलेक्ट किए थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो बॉन्ड जारी किया था अभी जस्ट कुछ घंटे पहले अडानी ग्रुप ने, वो बॉन्ड 3 गुना सब्सक्राइब हुए थे। जैसे भारत में आईपीओ वगैरह आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत अच्छा कोई आईपीओ है तो वो 10 गुना, 50 गुना, 200 गुना इस तरह से सब्सक्राइब होता है। उसी प्रकार से अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं वो इतने ज्यादा फेमस हैं अमेरिका के अंदर कि 3 गुना ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। $600 मिलियन उनको जुटाना था, लेकिन $1800 मिलियन लोग देने के लिए रेडी थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप जितना जुटाना चाहते हो उतना ही आपको मिलता है। तो $600 मिलियन अभी उन्होंने जुटाया था। लेकिन जैसे ही ये चार्जेस खुलासा हुआ, ये जैसे ही चार्जेस सामने आए, इसको देखते हुए अडानी ग्रुप के पहले के जो बॉन्ड्स हैं वो एकदम गिर गए। बॉन्ड्स के जो प्राइसेस होते हैं ना, वो एकदम यहां पर गिर गए। अगर आप देखोगे जो अलग अलग मैच्योरिटी के डेट्स हैं बॉन्ड्स के, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई डेट मैच्योरिंग इन फरवरी 2030, यहां पर 8 सेंट्स की गिरावट हुई है। वैसे ही अडानी ट्रांसमिशन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड का प्राइस वो लगभग 5 सेंट यहां पर गिर गया। और इसके अलावा अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेट, जो कि 2027 में मैच्योर हो रहा है, उसका भी जो यहां पर दाम है वो करीब 5 सेंट जो है वो गिर गया है। तो एक तरह से क्या होता है कि जब आपका बॉन्ड का प्राइस गिर रहा है, मतलब लोगों का भरोसा जा रहा है, तो ये जो अचानक से झटका आया है, जो चार्जेस लगाए गए हैं, इसकी वजह से यहां पर बॉन्ड का प्राइस गिर गया। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो चार्जेस लगाए गए, क्योंकि ध्यान रखिएगा अभी ये सिर्फ चार्जेस हैं, ये अभी कोर्ट में प्रूव नहीं हुए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, मामला और जो पूरा मामला ये कैसे चलेगा जब गौतम अडानी कोर्ट वहां पर जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में वो अमेरिका जाएंगे इस पूरे केस के लिए। जाहिर सी बात है
कोई नहीं जाना चाहेगा। और देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, तो हो सकता है अमेरिका यहां पर यह बोल दे कि आप गौतम अडानी को यहां पर भेजिए, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं ये सारे। लेकिन जाहिर सी बात है, भारत के अंदर और स्पेशली अभी जो सरकार है या फिर गौतम अडानी, कोई भी इस चीज को फाइट करेगा और भारत यही बोलेगा कि हम उनको यहां पर नहीं भेज सकते। अब कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, अब समय बताएगा, क्योंकि अभी देखिए अमेरिका के अंदर इलेक्शंस अभी हुए हैं, बाइडेन का टर्म पूरा होने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी वापस आ रहे हैं, जनवरी में वो प्रेसिडेंट बनेंगे, तो मे भी शायद ये वापस से चीजें सुधर जाएं, नहीं सुधरें, वो समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आया है वो उनके जो स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस हैं, बड़ी गिरावट हुई है। अब देखना होगा क्या यहां से रिकवर करते हैं, क्या होगा। लेकिन एक बड़ा चार्जेस था। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, दो स्टेटमेंट दिया है बॉन्ड से रिलेटेड, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, इसका आपको आंसर बताना है। और इसका सही उत्तर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में मैं डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, दोनों ही साथ में कर सकते हो इस कोर्स के साथ। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।